विकार? बोले पहला विकार होता है कोई वस्तु उत्पन्न होती है, कोई चीज बनती है, उत्पन्न होती है। और फिर दूसरा विकार बोले वो बढ़ती है। फिर बोले बढ़ने के बाद, बढ़ने का एक निश्चित क्रम पूरा होने के बाद वो बढ़ाओ, वो वृद्धि रुक जाती है, स्थीयते। फिर चौथा विकार बोले विपरिणमते, फिर उसमें परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है। और फिर पांचवा विकार बोले अपक्षीयते, फिर वो घटने लगता है। और फिर अंतिम छठवां विकार बोले विनश्यति, खत्म हो जाता है। यही संसार में होता है। हमारे आपके शरीर के साथ भी एक दिन था कि इस संसार में हम पैदा हुए, पहला विकार। दूसरा विकार बोले फिर बढ़ने लगे, और बढ़ते बढ़ते तीसरा विकार क्या आया? बोले स्थीयते, सीमा आ गई, अब उससे ज्यादा थोड़ी बढ़ेंगे, कुछ दिन तक उसमें रहे उस रूप में। फिर चौथा विकार क्या शुरू हुआ? बोले अब परिवर्तन आने लगा, शरीर पे झुर्रियां आ गई, चेहरा बदल गया, परिवर्तन दिखाई पड़ा। ये क्या है? बोले विपरिणाम। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद क्या हुआ? बोले अपक्षीयते, घटने लगा, शरीर का वजन घट गया, मोटाई घट गई, बाल झड़ गए, दांत टूट गए, अपक्षीयते। और फिर एक दिन क्या हुआ? बोले विनश्यति, खत्म। ये 6 प्रकार के विकार संसार की हर वस्तु के साथ लगे। कोई भी वस्तु आप देख लो, चाहे फूल हो, पेड़ हो, वस्तु हो, घर हो, मकान हो, कपड़े हो, हर वस्तुओं के साथ वो स्थिति लगी है। 6 प्रकार के विकार चलते रहते हैं, और इसी विकार में वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, बढ़ती हैं, नष्ट होती हैं, फिर उत्पन्न होती हैं। इसलिए इन विकारों को देखकर कभी दुखी नहीं होना चाहिए, ये तो निश्चित है, तय है। अंतिम विकार यही है कि नष्ट होना है, विनश्यति। राम जी ने उपदेश किया, राम जी के इस उपदेश को सुनकर सभी लोगों के मन में शांति हुई, वैराग्य उत्पन्न हुआ। और भगवान श्री राम ने कहा, भरत, पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को नरक से बचा ले। पुन्नामो नरकाद यस्मात् पितरम त्रायते सुतः। पुत्र वही है जो अपने पिता को नरक से बचा ले। तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः, इसीलिए पुत्र को पुत्र कहा जाता है। और हे भरत, तुम अयोध्या में रहकर राज्य का पालन करोगे, और मैं 14 वर्ष वन में रहकर के तप करूंगा, तभी हमारे पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अन्यथा असत्य के पाप के कारण, वचन की अपूर्ति के कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए पुत्र का धर्म है कि अपने पिता को नरक से जाने से बचा ले। इसलिए भरत, तुम भी कर्तव्य का पालन करो और मैं भी कर्तव्य का पालन। अयोध्याम गच्छ भरत प्रकृति रूपरंजय। इसलिए भरत, तुम अयोध्या चले जाओ और अयोध्या जाकर के प्रजा का पालन करो। भरत जी ने कहा, प्रभु मैं अपने प्राणों का यहीं पर त्याग कर दूंगा। भरत जी महाराज अनशन करने के लिए बैठ गए। राम जी ने कहा, भरत, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को, पद प्रतिष्ठित व्यक्ति को अनशन करने का अधिकार नहीं है, इस प्रकार तुम्हें अनशन नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम ने भरत जी को समझाया। अंत में भरत जी ने स्वीकार कर लिया। भरत जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा मेरे लिए सिरोधार्य है, आप जो आज्ञा करेंगे उस आज्ञा का हम सभी लोग पालन करेंगे, जिसमें आपको प्रसन्नता हो। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, जिसमें आपकी प्रसन्नता होगी वही हम करेंगे। तो राम जी ने कहा, मेरी प्रसन्नता तो इसी में है कि तुम अयोध्या में रहकर राज्य का संचालन करो और मैं वन में रहूं। हाँ, मैं वचन देता हूं कि 14 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाएगी तो मैं लौट करके अयोध्या आऊंगा, फिर तुम अयोध्या का राज्य सौंप देना, मैं अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अभी तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर तुम यहां तक न आते तो मैं कभी लौट करके अयोध्या न आता। लेकिन तुम्हारे स्नेह के कारण मैं वचन देता हूं कि 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होगी तो मैं अयोध्या लौट करके आऊंगा। भरत जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। भरत जी ने कहा, प्रभु 14 वर्ष तक अयोध्या के इस राज्य का गुरुतर भार मैं कैसे वहन कर पाऊंगा, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं। आप ही शक्ति प्रदान करो, आप ही कोई उपाय करो।
ऐसा कह करके चरणों में जब प्रणाम किया तो भगवान श्री राम ने अपनी पादुका भरत जी को प्रदान की और कहा, भरत ये पादुकाएं ही अयोध्या के राज्य का शासन करेंगी 14 वर्षों तक। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते, स्वर्ण मंडित उन पादुकाओं को राम जी ने भरत जी को दिया और कहा कि एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः, ये दोनों पादुकाएं ही संपूर्ण लोक के योग और क्षेम का वहन करेंगे। एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः, ये मेरी पादुकाएं ही समस्त प्राणियों के योग और क्षेम का विधान करेंगे। तो ये पादुकाएं कौन हैं? बोले ये भगवान का पादुका अवतार हो गए, भगवान ही पादुका के रूप में अवतरित हो गए। क्यों? बोले जो काम भगवान का है वही काम भगवान की पादुका भी करेगी। भगवान का काम क्या है? भगवान गीता में कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य होकर के मेरी भक्ति करता है मैं उसके योग और क्षेम का वहन करता हूं। और यहां पर भगवान कहते हैं भरत से कि एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः, ये मेरी पादुकाएं ही संपूर्ण लोकों के योगक्षेम का वहन करेंगी। तो योगक्षेम वहन करना भगवान का कर्म है और वही काम पादुका कर रही हैं। इसका मतलब भगवान ही पादुका के रूप में अवतरित हो गए। ये भगवान का पादुका अवतार है। श्री गोस्वामी जी महाराज के तो हो गए। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर दीनी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर दीनी। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखिर जुग जनु जीव जतन के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखिर जुग जनु जीव जतन के। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के। भरत मुदित अविलंब रहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। भरत मुदित अवलंब रहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। अस सुख जस सिय राम रहे थे। अस सुख जस सिय राम रहे थे। भरत जी ने आदर पूर्वक उन पादुकाओं को अपने मस्तक पर धारण किया। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहे। भरत जी को यही अनुभव हुआ कि हमें श्री सीता रामचंद्र जी प्राप्त हो गए और भरत जी उन पादुकाओं को लेकर के अयोध्या आते हैं। नंदग्राम में सिंहासन पर उन पादुकाओं को विराजमान कर नित्य प्रति उन पादुकाओं की पूजा करते हुए, पादुकाओं की अनुमति लेकर और कोई भी प्राप्त वस्तु को पादुकाओं को समर्पित करके इसी भाव से भरत जी महाराज अयोध्या का पालन करने लगे। भगवान के प्रतिनिधि बनकर, सेवक बनकर के श्री भरत जी महाराज ने 14 वर्ष तक अयोध्या की प्रजा का पालन किया। भरत जी तो अयोध्या पधार गए और इधर भगवान श्री राम ने विचार किया कि अब चित्रकूट में रहना ठीक नहीं। क्यों? बोले यहां भरत जी आ गए, माताएं आई, अयोध्या के सभी लोग आए, सब लोगों ने यहां का स्थल देख लिया है, अब पता नहीं कब कौन आ जाए। तो फिर यहां रहने वाले जो मुनि महात्मा हैं उनका भजन बाधित होगा, उनकी साधना बाधित होगी। यही राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण हमारे कारण इन संत महात्माओं का भजन पूजन बाधित हो, ये ठीक नहीं। अत्यधिक लोगों के आने जाने से
संत महात्मा साधक भक्त उनकी साधनाएं बाधित होती हैं। क्यों? बोले कोई व्यक्ति आकर के बैठ गया, संकोच में आप मना कर नहीं पाओगे, आपका नियम टूटेगा। संध्या वंदन का समय है, कोई व्यक्ति आ गया, अब संकोच में उसके कारण बीच में संध्या छोड़ करके उससे बात करनी पड़े, सारे नियम टूटे। इसलिए कभी भी संत महात्माओं के साधना में बाधक नहीं बनना चाहिए। उनकी साधना रहेगी तभी वो आपका कल्याण कर पाएंगे। अगर उनकी साधना ही समाप्त हो गई आपके चक्कर में, आपके व्यवहार में, उनका भजन पूजन नियम छूट गया आपके कारण, तो वो आपको क्या आशीर्वाद दे पाएंगे? आपका कल्याण कैसे? इसलिए संत महात्मा भजन करें, पूजन करें, साधना करें, उनकी साधना में बाधा न हो, ये प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री राम ने यही कहा, लक्ष्मण मेरे कारण यहां लोगों का आना जाना शुरू होगा तो यहां भजन करने वाले, तपस्या करने वाले महात्माओं की साधना बाधित होगी, इसलिए हमें यहां से कहीं अन्यत्र चलना चाहिए। और भगवान श्री राम ने निर्णय किया कि आगे दक्षिण दिशा में हम दंडकारण्य में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण भगवती जानकी वहां से चल पड़े चित्रकूट से। आगे अत्रि मुनि के आश्रम में भगवान पहुंचते हैं। अत्रि मुनि ने भगवान का स्वागत किया और अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया ने श्री जानकी जी को दिव्य आभूषण और वस्त्र प्रदान किए और अनसुया जी ने जानकी जी को नारी धर्म का उपदेश किया। अनसुया जी ने पूछा है, सीते इन रघुनंदन के साथ तुम्हारा विवाह कैसे हुआ? तो श्री जानकी जी ने अपने विवाह की सारी कथा अनसुया जी को सुनाई। अनसुया जी ने जानकी जी को दिव्य आभूषण और वस्त्र दिया। इदम दिव्यम वरम माल्यम वस्त्रमाभरणानि च अंगरागम च वैदेही महार्हमनुलेपनम। दिव्य आभूषण वस्त्र प्रदान किया। इसके बाद नारी धर्म का उपदेश किया। नारी धर्म का क्या उपदेश किया है? बोले एक ही चौपाई में संपूर्ण धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। यही नारी धर्म है। इसके बाद भगवान अत्रि मुनि से विदा लेकर के आगे दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। भगवान जब दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं तो भगवान की कथा भी दंडकारण्य में प्रवेश करती है। क्यों? बोले जहां राम जी रहेंगे वहीं न राम जी की कथा रहेगी। तो भगवान जब दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं तो कथा भी कहां आ गई? बोले अरण्य कांड में आ गई। क्यों? बोले भगवान अरण्य में आ गए तो कथा भी अरण्य कांड की हो गई। प्रविश्चतु महारण्यम दंडकारण्यमात्मवान रामो ददर्श दुर्धर्षस्तापसाश्रम मंडलम। दंडकारण्य में बड़े बड़े दुर्धर्ष तपस्वी तपस्या करते थे। उनकी तपस्थली पर, उनके आश्रम के सन्निकट भगवान रघुनंदन जब पहुंचे तो भगवान ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण हम लोग महर्षियों के आश्रम की सीमा में आ गए और महात्माओं के आश्रम में जाए तो अभिमान का जो प्रतीक है उस प्रतीक को हटा देना चाहिए। अभिमान का प्रतीक क्या है? बोले अस्त्र शस्त्र, सिर पर टोपी पगड़ी, जूता, बहुत ठाट बाट, ये सब अभिमान का प्रतीक होता है। अपने से श्रेष्ठ जनों के पास जाए, मुनि महात्माओं के पास जाए तो जो अभिमान के प्रतीक हैं उन्हें हटा देना चाहिए। यही मर्यादा है, यही रामचरित्र है। राम जी ने कहा लक्ष्मण अपने धनुष को कंधे से उतार लो और धनुष की डोरी को खोल लो, क्योंकि अब हम मुनियों की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, महात्माओं के आश्रम में जा रहे हैं। हमारे यहां तो आचार्यों ने कहा है कि अपने से श्रेष्ठ गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करना हो तो गले में जितनी माला पहने हो सब माला उतार के बगल में रख दो। बहुत सुंदर सुंदर मालाएं पहन करके ठाट बाट से अपने आचार्यों की सन्निधि में जाना, यह भी आचार्यों के प्रति अपराध माना गया। तो
भगवान श्री राम ने कहा ये धनुष कंधे से उतार दो, इसे विज्ज कर दो। फिर तो लक्ष्मण जी ने और भगवान श्री राम ने अपने धनुष की डोरी को खोल दिया, कंधे से उतार दिया, बाण को भी तुणीर में रख लिया। मुनियों के आश्रम में पहुंचे, मुनियों का दर्शन किया। उन मुनियों ने भगवान को खूब आशीर्वाद दिया। मंगलानि प्रयुंजाना प्रत्यगृह्णन् दृढ़व्रताः। दृढ़ नियम का पालन करने वाले उन महात्माओं ने भगवान का मंगलाशासन किया, भगवान को आशीर्वाद दिया। और फिर उन मुनियों ने कहा, हे रघुनंदन, अब आप आ गए इस दंडकारण्य में, अब हम निश्चिंत हो गए, अब मुझे कोई चिंता नहीं। भगवान ने कहा क्यों? मुनियों ने कहा कि हम बड़े व्यथित थे, क्योंकि ये जंगल में असुर राक्षस हमें आकर के सताते थे, हम उन्हें दंड भी नहीं दे पाते, क्योंकि न्यस्त दंडाह, हमने दंड त्याग दिया है। हम किसी को दंड नहीं देते, हम किसी को शाप नहीं देते। कोई हमको आवे मार करके चला जाए, हम सुन लेते हैं, सह लेते हैं, लेकिन किसी को हम दंड नहीं देते। इसका परिणाम बोले राक्षस मुनियों को सताते हैं। अब आप आ गए हो, अब हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? बोले रक्षणीयास्त्वया सस्वत गर्भभूतास्तपोधना। मुनियों ने कहा हम आपके गर्भस्थ बालक के समान हैं, अब आप ही हमारी रक्षा करोगे। जैसे गर्भ में रहने वाला बच्चा अपनी रक्षा का कोई प्रयास नहीं करता है। मां के पेट में जब बच्चा रहता है तो बच्चा अपने रक्षा की कोई युक्ति नहीं लगाता, बच्चा अपने रक्षा का कोई उपाय नहीं करता। तो उसकी रक्षा का उपाय किसको करना पड़ता है? बोले मां को करना पड़ता है। मां सावधान रहे, मां कोई ऐसी चीज न खाए, मां कोई ऐसा काम न करे जिसके कारण उस गर्भस्थ शिशु को कोई कठिनाई हो। तो भक्त कहते हैं, दंडकारण्य के मुनि महात्मा कहते हैं कि रक्षणीयास्त्वया सस्वत गर्भभूतास्तपोधनाः, हम तो आपके गर्भभूत बालक के समान हैं और हमारी रक्षा का दायित्व तो आपके ऊपर है। तो भगवान भी यही कहते हैं, करहु सदा तिनके रखवारी और जिमि बालक राखे महतारी। भगवान कहते हैं हम आपकी रक्षा करेंगे। और फिर भगवान ने उन मुनियों का दर्शन प्राप्त किया और दर्शन प्राप्त करके आगे जब बढ़े और आगे जंगल में गए, तब तक एक बड़ा विशालकाय असुर आ गया। इसका नाम विराध। विराध नाम का एक भयानक असुर आ गया। सकृत्वा भैरवम नादम चालयन्निव मेदिनीं। भयंकर नाद करते हुए विराध नाम का एक राक्षस आ गया। कैसा था? बोले बीभत्सम विषमम दीर्घम प्रकृतम घोर दर्शनम। बड़ा भयानक रूप उसका था। जैसे गेंडा का शरीर होता है, ऐसे ही शरीर के उसके चमड़े थे, ऊपर की प्रकृति थी। बसानम चर्म वैयाघ्रम। व्याघ्र के चमड़े को वो वस्त्र के रूप में पहन रखा था। बसार्दम रुधिरोक्षितम। वो भी बाघ का चमड़ा भीगा भीगा ताजा ताजा, ये भी नहीं कि सूख गया। और वो विराध अपने भोजन के लिए ढेर सारी भोजन सामग्री को अपनी पीठ पर लादे हुए था। क्या क्या रखा था? बोले त्रीन सिंघान। बड़े बड़े 3 शेर को मार करके कंधे पर लटकाया था इधर खाने के लिए। चतुरो व्याघ्रान। 4 बड़े बड़े बाघ को मार करके इस कंधे पे रखा हुआ था खाने को। त्रीन सिंघान चतुरो व्याघ्रान 2 ब्रिकौ। 2 भेड़िए को मार करके इधर लटकाए हुए था खाने के। और 10 बड़े बड़े हिरन को मार करके अलग रखे हुए था इधर लटका करके। और एक विशालकाय हाथी को मारकर अपने सूल में उस हाथी के सिर को फंसाकर उसी सूल से हाथी को उठाए ऐसे लिए हुए, इतना सब आ रहा। इतना विशालकाय वो असुर आया। सकृत्वा भैरवम नादम चालयन्निव मेदिनीं। भैरव नाद करते हुए, गर्जना करते हुए आया और जानकी जी को उठा लिया। अंके नादाय वैदेहीम अपक्रम्य तदा ब्रवीत।
सीता जी को हाथ में उठा लिया उस विराध ने, और विराध ने राम जी से कहा, तुम दोनों कौन हो? तपस्वी का वेश धारण किए हो और साथ में स्त्री को लेकर के घूमते हो। इतनी बड़ी बड़ी जटा और साथ में स्त्री, क्या यही धर्म है? कथम तापसयोर्वाम च बास प्रमदया सह। तपस्वी वेश धारण करके प्रमदा को साथ में रखना, अधर्मचारिणौ पापौ कम युवाम मुनि दूषक। अधर्म का आचरण करने वाले कौ युवाम मुनि दूषकौ, मुनियों के चरित्र को दूषित करने वाले तुम दोनों कौन हो? राम जी से ऐसा प्रश्न करने लगा। तो राम जी ने परिचय दिया। फिर तो उस विराध ने सीता जी को छोड़ दिया और राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठा लिया और लेकर के भागा जंगल की ओर। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण इसकी भुजा को काट दो। लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली, राम जी ने भी तलवार निकाली। दाहिनी भुजा को राम जी ने और बाईं भुजा को लक्ष्मण जी ने काट दिया। उसकी दोनों भुजाएं जब कट गईं, दोनों भाई कंधे से कूद करके नीचे आ गए। तब उस विराध ने कहा, हे रघुनंदन, आप दशरथ नंदन राम हो। राम जी ने कहा, विराध ने कहा कि मैं तुम्बरु नाम का गंधर्व हूं, कुबेर के साप से मैं राक्षस बना, और फिर जब मैंने प्रार्थना की मेरा उद्धार कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि जब दशरथ नंदन राम आएंगे और उनके द्वारा तुम्हारी भुजाएं काटी जाएंगी तो समझ लेना तुम्हारे उद्धार का समय आ गया। विराध ने कहा, प्रभु आपके द्वारा ही मेरा उद्धार होगा और आप मुझे मार दें। स्वयं कहता है विराध कि आप मुझे मार दें, मैं मर जाऊं, मेरा ये शरीर छूट जाए और मुझे अपने दिव्य शरीर की प्राप्ति हो जाए। राम जी ने कहा ठीक है। तो विराध ने कहा, हम ऐसे नहीं मरेंगे, हम कैसे मरेंगे इसका उपाय भी मैं ही बताऊंगा। विराध ने अपने मरने का उपाय बताया। विराध ने कहा कि आप एक गड्ढा खोदो और उसी गड्ढे में डाल करके हमें मिट्टी से दबा दो, तब मैं मरूंगा। अवटे चापि निक्षिप्य, गड्ढे में मुझे डालकर मिट्टी से दबा दोगे तो हम मर जाएंगे। फिर तो भगवान श्री राम ने, कुमार लक्ष्मण ने, दोनों ने मिलकर एक बड़ा गड्ढा तैयार किया और इसी गड्ढे में विराध को डाला, मिट्टी से दबा दिया और इस प्रकार विराध का वध करके, विराध को मार करके भगवान आगे बढ़े। आगे भगवान सरभंग मुनि के आश्रम में जाते हैं। सरभंग मुनि के आश्रम में भगवान जब पहुंचे, उसके पहले स्वर्ग से देवता लोग आए थे सरभंग मुनि को स्वर्ग ले जाने के लिए, ब्रह्मलोक ले जाने के लिए। सरभंग मुनि ने कहा कि जब तक मैं प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक स्वर्ग नहीं जाऊंगा। प्रभु श्री राम आ रहे हैं, मैं उनका आतिथ्य करूंगा, उनका दर्शन करूंगा, तब मैं स्वर्ग जाऊंगा। तब तक भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण और जानकी तीनों पहुंच गए। दूर से ही उन देवताओं को भगवान ने देखा। इंद्र, ब्रह्मा, कुबेर, वरुण, चंद्रमा, ये सब सरभंग मुनि को स्वर्ग ले जाने के लिए आए थे, आदर पूर्वक ले जाने के लिए। दूर से देख करके ही भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, रूपम बिभ्रति सौमित्रे 25 वार्षिकम, ये 25-25 वर्ष की अवस्था के ये दिव्य पुरुष जो खड़े हैं, ये सब स्वर्ग के देवता हैं। एतद्धि किल देवानां वयो भवति नित्यदा। भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मण, देवताओं की आयु सदा 25 वर्ष की रहती है, वो 25 से ज्यादा नहीं होती। उनके जीवन में बुढ़ापा नहीं आता, उनके जीवन में जरा नहीं होती, इसीलिए देवताओं को निर्जर कहा जाता है। निर्जर माने जिसके जीवन में जरा बुढ़ापा न हो, ये सदा 25 वर्ष के युवा ही रहते हैं। तब तक भगवान के पहुंचने पर वे देवता अंतर्धान हो गए। सरभंग मुनि ने भगवान का दिव्य स्वागत किया और स्वागत करने के बाद सरभंग मुनि ने कहा कि हे प्रभु, आज मैं आपको
कुछ अर्पित करना चाहते। भगवान ने कहा क्या अर्पण करेंगे? सरभंग मुनि ने कहा कि आज तक मैंने जो पुण्य किया है, जो तप किया है, जो साधना की है, वो सब मैं आपको समर्पित करना चाहता। अक्षय्या नरसार्दूल जिता लोका मया शुभा। पुण्य के द्वारा जिन लोकों को मैंने जीता है, ब्राह्म्याश्च नाक पृष्ठाश्च प्रतिगृहणी स्वमामकान, उन समस्त पुण्यों को मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। ऐसा कहते हुए सरभंग मुनि ने अपने संपूर्ण सत्कर्म को, पुण्य को भगवान श्री रघुनंदन को अर्पित कर दिया। यही भक्ति है। हम अपने जीवन में जो कुछ सत्कर्म करें, उन सत्कर्मों का फल भगवान को अर्पित करते जाओ। यही हम नहीं कर पाते। थोड़ा सा सत्कर्म करते हैं और उसके बदले में भगवान से दुनिया की बात हम मांगने लगते हैं। हर जगह हमारा स्वार्थ घुसा हुआ है। इस कपट के कारण ही धर्म का वास्तविक फल हमें जीवन में नहीं मिल पाता। इसी को वेद व्यास जी ने कपट कहा। काम तो आप बहुत अच्छा करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, धर्म करते हो, लेकिन उसमें कपट मिला देते हो। कपट क्या है? बोले सांसारिक फल की कामना ही कपट बन जाती है। एक महात्मा किसी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। घर की गृहिणी 2 रोटी लेकर के आई और बाबा जी को देने के लिए लाते समय बाबा जी ने देखा कि उस गृहिणी ने 2 रोटी लिया और अपने बच्चे के सिर पर घुमाया और ला करके बाबा जी की झोली में डाल दिया। बच्चे के सिर पर घुमाया, बच्चा पालना में लेटा था, उसके सिर पर 2 बार घुमा करके रोटी को ला करके बाबा जी की झोली में दे दिया। बोले महाराज ले रोटी। बाबा ने देखा, बाबा ने कहा अरे 2 रोटी का तूने दान किया और उसमें तेरा इतना स्वार्थ कि मेरे बच्चे की सारी अलाय बलाय बाबा की पेट में चली जाए। ये स्वार्थ ने तुम्हारी इस 2 रोटी के दान को निकृष्ट बना दिया। 2 रोटी का दान तुमने किया, उसको भी तुमने निकृष्ट कर दिया, गंदा कर दिया अपने स्वार्थ के द्वारा। इसी को वेद व्यास जी कपट कहते हैं। कपट युक्त धर्म जो है, यही तुम्हें भगवान से दूर करता है। ये बहुत कड़वा सच है। इसलिए मैं कहता हूं, धर्मात्मा, धर्मशील, धर्मभीरु और धर्म वत्सल 4 प्रकार के आदमी होते हैं। चारों में अंतर हो। धर्मभीरु कौन है? बोले आजकल जितने धर्मात्मा दिखाई पड़ते हैं, जिनको लोग कहते हैं बड़े धर्मात्मा, बड़े धर्मात्मा, उन तथाकथित धर्मात्माओं में 90% लोग धर्मभीरु हैं। उनको धर्मभीरु कहा जाए। धर्मभीरु का मतलब क्या? बोले जो धर्म करते तो हैं लेकिन भय के कारण धर्म करते हैं। उनको डर व्याप्त है कि हमने इतना धोखाधड़ी की है, इतना नंबर 2 का काम किया है, कहीं सब कुछ हमारा नष्ट न हो जाए। इसलिए यहां भी देवता मनाओ, वहां भी देवता मनाओ, यहां भी मत्था टेको, यहां भी कुछ करो, कहीं हमारा सब बिगड़ न जाए। इस भय के कारण जो धर्म कर रहे हैं वो धर्म भीरु हैं, वो धर्मशील नहीं है। उन्होंने इतना अधर्म किया है कि उनके अंदर भय व्याप्त है कि कहीं हमारा सब किया कराया बिगड़ न जाए, इसलिए कुछ करते रहो, दान पुण्य करते रहो, पाप कटता रहे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। तो धर्म भीरु ऐसे लोग हैं। धर्म भीरुओं की संख्या ज्यादा है। धर्मशील, धर्मशील का मतलब स्वभाव ही जिसका धर्म हो, धर्म जिसके स्वभाव में निहित हो, स्वभावतः धर्म करता हो, किसी के कहने पर नहीं, भय से नहीं, स्वार्थ से नहीं, स्वभाव ही धर्म का है, उसको कहते हैं धर्मशील। और धर्मात्मा, बोले धर्मात्मा का मतलब, बोले धर्म एव आत्मा यस्य। आत्मा माने, आत्मा माने आत्मा, आत्मा माने शरीर, आत्मा माने मन, आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने चित्त। आत्मा शब्द के ये सब अर्थ होते हैं। आत्मा माने केवल भीतर वाली आत्मा ही नहीं, शरीर को भी आत्मा कहा गया है। इसीलिए कोई व्यक्ति जब फांसी लगा करके मर जाता है तो लोग कहते हैं इसने आत्महत्या कर ली। क्या किया?
आत्महत्या किया। तो आत्मा की तो हत्या होती नहीं, आत्मा तो अजर अमर है। तो फिर आत्महत्या शब्द का अर्थ क्या है? बोले आत्मा माने वहां शरीर, शरीर की हत्या स्वयं उसने कर ली, इसलिए उस शब्द को आत्महत्या कहते हैं। तो आत्मा माने शरीर, आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने मन, आत्मा माने चित्त, ये सब आत्मा शब्द के अर्थ हैं। तो धर्मात्मा का मतलब जिसकी आत्मा में, जिसके शरीर में, जिसके मन में, जिसके चित्त में, जिसकी बुद्धि में धर्म प्रतिष्ठित हो, उसको कहते हैं धर्मात्मा। जिसके मन में, बुद्धि में, चित्त में, शरीर की क्रियाओं में धर्म ही प्रतिष्ठित हो। बुद्धि धर्म के विपरीत चिंतन न करे, मन धर्म के विपरीत संकल्प न करे, शरीर धर्म के विपरीत कोई कार्य न करे, उसको कहते हैं धर्मात्मा। और धर्म वत्सल, बोले धर्म वत्सल भगवान रघुनंदन के लिए प्रयोग किया गया वाल्मीकि रामायण में। रघुनंदनो धर्म वत्सल। धर्म वत्सल का मतलब क्या है? बोले धर्म वत्सल का मतलब जिसने धर्म को अपना बच्चा मान लिया हो, उसको कहते हैं धर्म वत्सल। कैसे? बोले जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, उसके बिना रह नहीं पाती, उससे इतना प्रेम करती है, उसे अपने शरीर की धमनियों से निर्मित दुग्ध को पिला करके पोषित करती है, तो वो गाय का अपने बछड़े के प्रति जो प्रेम है उसको कहते हैं वात्सल्य। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, उसी प्रकार जो धर्म से प्रेम करता है उसको कहते हैं धर्म वत्सल। वो पुरुष धर्म वत्सल। जैसे बछड़े को पाला जाता है, बच्चे को पाला जाता है, उसी प्रकार धर्म का हम पालन करें तो वह प्राणी धर्म वत्सल है। महाराज, तो हम ये जो धर्म कर्म करते हैं, दान पुण्य दान आदि तपादि कर्म, ये सारे कर्मों का अगर फल सांसारिक क्षुद्र वस्तुओं को हम चाहते हैं तो हमारा ये धर्म कर्म कपट युक्त धर्म हो जाता है। और यह कपट युक्त धर्म हमें पतन की ओर ले जाता है। संत जन कहते हैं सकाम धर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी नास्तिक हो सकता है। ये नोट कर लेना। फल की कामना से करने वाले लोग, फल की कामना से धर्म करने वाला व्यक्ति कब नास्तिक हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। क्यों? बोले फल की कामना से कर्म करेगा और उसके मन के अनुकूल फल नहीं मिला तो नास्तिक हो जाएगा। वो सोचेगा ये सब करने का कोई फल ही नहीं, निष्ठा खत्म हो जाएगी। इसलिए सकाम व्यक्ति कभी भी नास्तिक हो सकता है। नास्तिक व्यक्ति तो कभी आस्तिक हो सकता है। नास्तिक व्यक्ति को समझ में आ जाए कि भगवान है, ईश्वर है, लोक परलोक है, तो नास्तिक व्यक्ति आस्तिक हो सकता है। लेकिन सकाम कर्म करने वाला आस्तिक कब नास्तिक हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सकाम कर्मों का शास्त्रों में बहुत निषेध किया। गीता में तो भगवान ने सकाम कर्म का इतना निषेध किया, भगवान कहते हैं ये कर्म ही तुम्हारे बंधन के कारण बन जाते। जब तुम कामना से युक्त होकर के कर्मों को करोगे तो यही कर्म तुम्हारे बंधन का कारण होगा। इसलिए कर्म करो, दान करो, यज्ञ करो, पुण्य करो, लेकिन इन सारे कर्मों के फल को भगवान को अर्पित कर दो। तद ब्रह्मार्पण मस्तु। सरभंग मुनि ने यही किया, अपने समस्त पुण्यों को भगवान को अर्पित कर दिया और कहा, हे रघुनंदन, अब आप यहीं रुको, आपके सामने ही मैं चिता में प्रवेश कर जाऊं, अपने शरीर को छोड़ करके मैं भगवत धाम जाऊं, तब आप यहां से आगे जाना। और यहां से आगे आप जाओगे तो सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम आपको मिलेगा, वे आपका स्वागत करेंगे, आप उन्हें भी दर्शन दे करके उन्हें कृतार्थ करना। फिर तो सरभंग मुनि ने सुंदर चिता बनाई। ततोग्निम ससमाधाय हुत्वा चाज्येन मंत्रवत् सरभंगो महातेजा प्रविवेश हुतासनम। राम जी के सामने ही चिता की पूजा करके सरभंग मुनि चिता में प्रवेश कर गए। चिता की उन लपटों में उनका शरीर दग्ध हो गया और दिव्य रूप से विमान में बैठ करके सरभंग मुनि भगवान के धाम चले गए। इसके बाद कथा आती है कि भगवान वहां से आगे बढ़े। आगे जब गए तो देखते हैं दंडकारण्य में
बड़े बड़े उग्र तपस्वी तपस्या कर रहे थे। वो तपस्वी कैसे थे? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि गात्र सय्या असय्याश्च, कुछ तपस्वी महात्मा ऐसे थे जो जमीन पर ही सो जाते थे, उनके पास बिस्तर उस्तर नहीं था। गात्र शय्या असय्याश्च, कुछ महात्मा ऐसे थे जो कभी सोते ही नहीं थे, हाँ सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। और कुछ महात्मा ऐसे थे अस्मकुट्टाश्च, खेत में जंगल में अन्न को बीन करके लाते और ला करके एक पत्थर से उसे तोड़ लेते और फिर उसी को मुख में रख करके जैसे तैसे चबा करके खा लेते, पानी पी लेते और फिर भजन करते। कुछ महात्मा ऐसे थे मरीचिपाह, वो कुछ नहीं खाते थे, सूर्य भगवान की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और सूर्य भगवान की किरणों को ही पी लेते थे और तपस्या करते। ऐसे दुर्धर्ष तपस्वी दंडकारण्य में तप कर रहे थे। भगवान ने उन महर्षियों का दर्शन किया। उन महर्षियों ने भगवान को दिखाया। क्या? बोले हड्डियों का पहाड़। एक बड़ा विशाल पहाड़ था। वो पहाड़ पत्थर का नहीं, मिट्टी का नहीं, हड्डियों का पहाड़। राम जी ने पूछा ये तो अस्थियां हैं, इतनी हड्डियां, ये हड्डी का पहाड़ कैसे बन गया? तो दंडकारण्य के मुनियों ने कहा प्रभु यहां जंगल में दंडकारण्य में कितने मुनि तपस्या करते थे, भजन करते थे, लेकिन राक्षसों ने उन मुनियों को मार करके खा लिया और मांस खा गए, हड्डी का ढेर लगा दिया। सोचो उस काल में क्या स्थिति थी। आज तो बहुत ठीक है, आज तो आप अपने घर में भजन करो, मंदिर में घंटी बजाओ, पूजा करो। और उस समय रावण का कितना भयानक आतंक था कि कोई भजन पूजन करे तो ऐसे महात्माओं को मार करके राक्षस खा जाते थे, हड्डियों का ढेर लगा दिया। राम जी ने देखा निश्चर निकर सकल मुनि खाए, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। सुनि रघुवीर नयन जल छाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। ये देखकर भगवान श्री रघुनंदन को बड़ी पीड़ा हुई, आंखों में अश्रु आ गए और भगवान श्री राम ने उन मुनियों के सामने प्रतिज्ञा की। राम जी ने कहा आज ये राम आप सभी महात्माओं के सामने प्रतिज्ञा करता है कि इस पृथ्वी को हम राक्षस से हीन कर दें। निश्चर हीन करो मही भुज उठाई प्रण। ये प्रण तो भगवान ने कर लिया, लेकिन जब आगे बढ़े तो थोड़ी दूर जाने पर जानकी जी ने भगवान से कहा एकांत पा करके कि ये काम आपने अच्छा नहीं किया। बोले क्यों? बोले इन राक्षसों से आपकी क्या दुश्मनी है? राक्षसों ने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, तो उन राक्षसों का वध करने का आपने संकल्प क्यों किया? जानकी जी कहती हैं प्रभु मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के व्यसन बड़े भयानक होते हैं। कौन कौन से व्यसन? जानकी जी कहती हैं मिथ्या वाक्यम, पहला व्यसन झूठ बोलना, और दूसरा व्यसन परदाराभिमर्शनम, परस्त्री गमन, ये दूसरा व्यसन, और तीसरा व्यसन बोले बिना बैरम च रौद्रता, बिना शत्रुता के, बिना कारण के किसी से दुश्मनी कर लेना और उससे मारपीट करना। ये 3 प्रकार के दोष मनुष्य के जीवन में बड़े भयानक होते। जानकी जी कहती हे प्रभु 2 दोष तो आपके अंदर नहीं है। मिथ्या वाक्यम, आप झूठ नहीं बोलते, ये दोष आपके अंदर नहीं है। और परदाराभिमर्शनम, परदाराभिगमन भी आपके जीवन में नहीं है।
लेकिन तीसरा दोष आपके अंदर दिखाई पड़ रहा है। बोले क्या? बोले बिना बैरम च रौद्रता, बिना कारण इन असुरों को मारने का आप संकल्प कर रहे हो। क्या मतलब है? जानकी जी कहती हैं ये सब भावना आपके मन में इसीलिए आई कि आप अयोध्या से जब चले तो ये धनुष बाण और तलवार लेकर के आए। जानकी जी कहती जंगल में आए थे तपस्या करने, भजन करने, तो माला कंठी लेके आना चाहिए था कि ये तलवार धनुष लेकर के आए। इसीलिए आपकी बुद्धि में ये लड़ाई करने की, मार करने की, काट करने की इच्छा पैदा हुई। और जानकी जी ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई। श्री जानकी जी ने कहा, हे प्रभु, अस्त्र शस्त्र के संग के कारण भी व्यक्ति के अंदर हिंसा की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। आपके अंदर हिंसा का भाव नहीं है, लेकिन आपके पास बंदूक हो, तलवार हो और 24 घंटे वो आपके साथ रहे तो आपके अंदर भी काट पीट मार काट करने की इच्छा पैदा हो जाएगी। उन वस्तुओं के संग के कारण वो विचार उत्पन्न हो। उदाहरण दिया जानकी जी ने। जानकी जी कहती एक महात्मा थे, बड़े भजनानंदी थे महाराज, खूब भजन करते थे, तपस्या करते थे। उनकी तपस्या को देख करके इंद्र को डर लगने लगा कि कहीं ये मेरा पद न ले ले। तो इंद्र ने सोचा कोई उपाय करें, इनकी तपस्या बिगड़ जाए। और इंद्र ने क्या किया? बोले क्षत्रिय का रूप धारण करके घोड़े पर बैठ करके आए और महात्मा की कुटिया के सामने पहुंच करके अपनी तलवार को महात्मा की कुटिया में फेंक दिया। महात्मा ने कहा, सुनो सुनो भाई, अपनी तलवार ले जाओ। तब तक तो इंद्र आगे निकल गया। जाते जाते इंद्र ने कहा, महाराज मेरी तलवार आप सुरक्षित रखना, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा और अपनी तलवार ले जाऊंगा। अब महात्मा ये नहीं पूछ सके कि आप कब आओगे, तो चले गए। महात्मा ने सोचा भाई उसकी धरोहर है, पता नहीं कब आ जाए मांगने के लिए, तो इस तलवार की सुरक्षा करनी चाहिए। ऐसे तो महात्मा जी अपनी कुटिया छोड़ करके कहीं चले जाते थे, कोई चिंता नहीं। लेकिन अब चिंता होने लगी, कहीं तलवार गायब हो गई, कोई उठा ले गया, तो वो आएगा तो क्या देंगे। तो महात्मा जी कहीं जाएं तो तलवार लेकर के जाएं साथ में, स्नान करने जाएं तो तलवार साथ में, शौच करने जाएं तो तलवार साथ में। अब तलवार जब साथ में रहती तो उस तलवार से काम भी होने लगा। क्या काम? बोले कभी कोई फल तोड़ लें, कभी दतुअन काट लें, कभी कोई चीज जरूरत हो तो तलवार थी, उसका उपयोग होने लगा। परिणाम क्या हुआ? बोले धीरे धीरे वो महात्मा कुछ दिन में डाकू बन गए महाराज। ये कथा श्री जानकी जी सुना रही हैं भगवान को वाल्मीकि रामायण में। और जानकी जी सुना रही हैं, इसका मतलब बोले ये काल्पनिक कथा नहीं है, सत्य घटना। जानकी जी कहती हैं, तस्य शस्त्रस्य संवासात् जगाम नरको मुनि। वो मुनि, वो महात्मा उस तलवार के संग के कारण नरकगामी हो गया, उसको नरक में जाना पड़ा। तो वस्तु का भी कुसंग बड़ा भयानक होता है। कुसंग केवल व्यक्ति का नहीं होता, वस्तुओं का भी होता है। आज इतना सत्संग हो रहा है, लेकिन सत्संग का प्रभाव कम पड़ता है। क्यों? बोले कुसंग व्यक्ति के पास ज्यादा है। हर व्यक्ति को घर बैठे कुसंग मिल रहा है। क्यों? बोले आज ऐसे संसाधन विकसित हो गए, हर व्यक्ति सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लिए बैठा हुआ। सारी दुनिया मुट्ठी में, बोले क्या? बोले मोबाइल। सारा कुसंग, सारे दुर्गुण जो दुनिया का जानना चाहो सब उसमें मिल जाएगा। अच्छाइयां भी हैं, लेकिन संसार में जितना सत्संग बट रहा है उससे कहीं ज्यादा कुसंग व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति। इसलिए कहां तक सुधार हो, कितना हो? 3 घंटे व्यक्ति सत्संग करता है और 21 घंटे कुसंग में रहे तो कितना फर्क पड़ेगा, कितना अंतर आएगा? फिर बराबर वहीं के वहीं रह जाए। तो वस्तु का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, स्थान का कुसंग, साहित्य का कुसंग, ये सब व्यक्ति के पतन का हेतु है। गलत साहित्य आप पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि विकृत हो जाएगी। आपके आसपास गलत वस्तुएं रहेंगी तो उन वस्तुओं का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो कुसंग केवल व्यक्ति का नहीं होता, वस्तुओं का भी होता है। जानकी जी कहती हैं, एक तलवार के संग के कारण उस महात्मा को नरक में जाना पड़ा। और हे प्रभु, हम लोग जंगल में तप करने आए हैं,
तो ये तलवार लेकर के आने की क्या जरूरत थी। इतना सब कहते हुए अंत में जानकी जी ने कहा कि विचार्य बुद्ध्या तु सहानुजेन यद्रोचते तत्कुरु माचिरेण। जानकी जी कहती हैं प्रभु ये तो मैंने अपने मन की बात आपसे कही, अब विचार करना और क्या करना है ये आपका निर्णय होगा। विचार्य बुद्ध्या, आप अपनी बुद्धि से विचार करो। जानकी जी कहती है सहानुजेन, और अपने भाई से सलाह भी ले लो, आपके भाई जो हैं लखनलाल जी। यद रोचते, और जो आपको अच्छा लगे, तत्कुरुमाचिरेण, वही कार्य आप करो। ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होना चाहिए। जिद नहीं किया जानकी जी ने कि हम जो कह रहे हैं इसको आप मानो, ये उचित अनुचित ये है, अब निर्णय करना आपका विषय, आप तो स्वयं बुद्धिमान हो, मैं आपको क्या बताऊं। राम जी ने सुन लिया और फिर भगवान श्री राम ने जानकी जी से कहा देवी आज मैंने जो प्रतिज्ञा की है इन ब्राह्मणों के सामने। सीता जी ने कहा क्यों? तो भगवान कहते हैं कि अप्यहम जीवितम जहियाम, हे सीते मैं अपने जीवन को त्याग सकता हूं। त्वाम वा सीते सलक्ष्मणा, मैं तुम्हें भी त्याग सकता हूं, अपने प्रिय भाई लक्ष्मण का भी त्याग कर सकता हूं, लेकिन न तो प्रतिज्ञां संसृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, इन ब्राह्मणों के सामने की गई अपनी प्रतिज्ञा का मैं त्याग कर दूं, यह संभव नहीं है। इन ब्राह्मणों के लिए मैंने प्रतिज्ञा की है, मेरा सब कुछ चला जाए लेकिन इन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं करूंगा। भगवान ब्रह्मण्य देव है। भगवान ने मन में सोचा कि इनको लग रहा है कि राक्षसों से मेरा अकारण बैर होगा, तो ये अनुचित है। तो भगवान ने मन में विचार कर लिया देवी चिंता मत करो, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं समय आने पर दूंगा। और भगवान ने जानकी जी को समय आने पर इसका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? बोले राक्षसों के विनाश के लिए जानकी जी को ही भगवान ने कारण बना दिया। भगवान ने कहा तुमको जब राक्षस ले जाएंगे तब मैं जो उनको मारूंगा, तब तो आप नहीं कहोगी कि भाई बिना कारण बस शत्रुता क्यों की, फिर तो कारण तैयार हो जाए। तो भगवती जानकी को ही असुरों के संहार का निमित्त भगवान ने इसीलिए बना दिया, क्योंकि जानकी जी ने मना किया था कि भाई बिना कारण शत्रुता ठीक नहीं, राक्षसों से हमारा आपका क्या बैर है, उनको मारने का आपने संकल्प क्यों किया। तो भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आने दो समय, आपको ही कारण बनाएंगे, तब आप नहीं कहोगी कि आपने राक्षसों को क्यों मारा। इसीलिए भगवान ने जानकी जी को इस लीला में कारण बनाया। वहां से भगवान आगे चले। जब आगे चले बड़ी सुंदर झांकी है, आगे आगे राम जी चल रहे हैं, उनके पीछे लक्ष्मण जी हैं और दोनों के बीच में श्री जानकी जी चल रही हैं। आगे राम लनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहई कैसी, उभय बीच श्री सोहई कैसी। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। मुनि बर बेश बने अति काछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। इस झांकी का बड़ा गंभीर अर्थ है। आगे राम जी, पीछे लक्ष्मण जी और दोनों के बीच में जानकी जी। इसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने भी किया कि अग्रत प्रययौ राम सीता मध्य सुशोभना। आगे राम जी हैं, मध्य में सीता जी हैं। पृष्ठतस्तु धनुष पांडिर लक्ष्मणोनुजगाम, और पीछे लक्ष्मण जी। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर वेश धरे अति काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी।
यहां पर प्रणव का स्वरूप प्रकट होता है। प्रणव माने ओंकार। ओम, मंत्रों के आदि में जो हम ओम लिखते हैं, जिसको प्रणव कहते हैं, ओम ब्रह्म का स्वरूप है। और ओंकार में 3 वर्ण होते हैं। 3 वर्णों के मिलने पर ओंकार एक अक्षर बनता है। 3 वर्ण कौन? बोले अ, उ और म। अ लिखिए, ह्रस्वकार और ह्रस्व उकार और म, और इन तीनों को जब मिला देते हैं तो वही बन जाता है ओम। ओम कोई स्वतंत्र अक्षर नहीं है, स्वतंत्र कोई वो अल्फाबेट नहीं है। 3 वर्णों के मिलने पर ओम बनता है। आ, उ, म। आ और उ मिलकर के ओ हो गया, और उसी में पीछे से म व्यंजन जुड़ जाता है, तो उसका उच्चारण हो जाता है ओम। अब इसमें जो 3 वर्ण हैं आ, उ, म, इसकी बड़ी गंभीर व्याख्या है वेदों में। आ माने भगवान, और उ माने माया, भगवान की अचिंत शक्ति, और म माने जीव। आ, उ, म। आ भगवान, उ माया और म जीव। और यहां पर भगवान कौन है? बोले श्री राम। माया कौन है? भगवती जानकी, उनकी पराशक्ति। और जीव कौन है? बोले लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं। इस प्रकार ब्रह्म जीव माया का जो स्वरूप है, तत्वत्रय का स्वरूप, वही तत्वत्रय का स्वरूप यहां पर प्रकट होता है। अब इसकी व्याख्या बड़ी लंबी है। आ माने भगवान क्यों, उ माने सीता जी कैसे, म माने जीव कैसे, ये सब शास्त्र के प्रमाणों से प्रमाणित करके सारी बातें अनुभव की जा सकती हैं। तो इस विषय को हम यहीं पर प्रणाम करते हैं। आगे भगवान जब चले तो एक सरोवर पड़ा। उस सरोवर में संगीत की ध्वनि प्रकट हो रही थी। बड़ा विशाल सरोवर, पंचाप्सर तीर्थ, और उस पंचाप्सर तीर्थ में जल के अंदर से संगीत प्रकट हो रहा था। राम जी ने ऋषियों से पूछा, ऋषि मुनियों से राम जी ने पूछा कि इस तालाब के अंदर से संगीत क्यों प्रकट हो रहा है? तो ऋषियों ने कहा महाराज, इसके अंदर एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है मांडकर्णी। ये मांडकर्णी नाम के मुनि पानी के अंदर रह करके तपस्या करते हैं, और 5 अप्सराएं वहां नाचती गाती रहती हैं। उनके स्वागत में वही गीत संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ गई। भगवान रघुनंदन ने पंचाप्सर तीर्थ को प्रणाम किया और वहां से आगे बढ़े। अगस्त मुनि के यहां भगवान जाते हैं। अगस्त मुनि का भगवान ने दर्शन किया। अगस्त मुनि ने भगवान से कहा, रघुनंदन, यहां से थोड़ी दूर पर गोदावरी के तट पर पंचवटी नाम का स्थान है, वहीं पंचवटी में आप अपनी कुटिया बना करके सुखपूर्वक निवास करें। अगस्त मुनि के कहने पर भगवान ने गोदावरी के तट पर पंचवटी में कुटी बनाई और वहीं निवास करने लगे। वहीं पर गृद्धराज जटायु से भगवान की भेंट हुई। गृद्धराज जटायु ने कहा, प्रभु यहां पर आप निवास करेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। आप दोनों भाई कहीं किसी काम से चले भी जाओ तो मैं सीता की सुरक्षा करता रहूंगा, और ये बहुत ही रमणीय स्थान है। गृद्धराज जटायु को पाकर के भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इन गृद्धराज को पाकर अब मैं पिता के शोक से मुक्त हो गया। पिताजी के वियोग का जो शोक था वो शोक समाप्त हो गया। गृद्धराज जटायु को पिता के समान भगवान आदर देते थे, क्योंकि दशरथ जी के ये मित्र हैं गृद्धराज जटायु। तो पिता के प्रति जो आदर का भाव, वही आदर का भाव राम जी का गृद्धराज जटायु के प्रति था। अब भगवान आनंद पूर्वक पंचवटी में निवास कर रहे हैं। एक दिन भगवान गोदावरी में स्नान करने गए
और गोदावरी में स्नान करके भगवान जब लौट करके आए, अपनी कुटिया में बैठे, तब तक रावण की बहन शूर्पणखा कहीं से घूमती हुई गोदावरी के तट पर आ गई। अभी अभी भगवान स्नान करके गए थे। भगवान के चरण चिन्ह गोदावरी के तट पर मिट्टी में बने हुए थे, पैरों के चिन्ह। शूर्पणखा ने देखा, ये किसके चरण चिन्ह हैं? ये चरण चिन्ह जब इतने सुंदर हैं तो वो चरण कितने सुंदर होंगे। जिसका चरण चिन्ह इतना सुंदर, उसका चरण कितना सुंदर होगा। और जिसका चरण उतना सुंदर होगा, उसका कर कमल कितना सुंदर होगा। और जिसके कर कमल उतने सुंदर होंगे, उसका मुख कमल कितना सुंदर होगा। तो ऐसे पुरुष का मैं दर्शन करूं। तो भगवान के चरणों की शोभा को देख करके ही शूर्पणखा के मन में भगवत दर्शन की लालसा उत्पन्न हुई। और उन्हीं चरण चिन्हों को देखते देखते शूर्पणखा राम जी के पास आ गई। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस हरिणी। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस हरिणी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मनि द्रव रवि बिलोकी। होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मनि द्रव रवि बिलोकी। रुचिर रूप धरि प्रभु पहियाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप धरि प्रभु पहियाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस हरिणी। दुष्ट हृदय दारुण जस हरिणी, दुष्ट हृदय दारुण जस हरिणी। शूर्पणखा बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। 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 जय सीताराम
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रावण की बहन शूर्पणखा भगवान के चरण चिन्हों को देखती देखती पंचवटी में आ गई। सातु शूर्पणखा नाम दशग्रीवस्य रक्षसः भगिनीं राममासाद्य ददर्शति दृशोपमम्। भगवान रघुनंदन के सन्निकट आई और उसने अपना वेश बदल लिया। रुचिर रूप धरि प्रभु पहीं आई, सुंदर रूप बना करके भगवान के पास आई। अभी तक शूर्पणखा ने जो किया वो अच्छा किया, लेकिन अब जो कर रही है वो गड़बड़ कर रही है। शूर्पणखा ने अच्छा क्या किया? बोले राम जी के चरणों का दर्शन किया, फिर उन चरण चिन्हों से प्रेरित होकर भगवान का दर्शन करने की भावना लेकर के चल पड़ी और उन चरण चिन्हों का आश्रय लेकर के भगवान तक पहुंच भी गई। यहां तक उसने ठीक किया। अब उससे फिर एक गलती हो गई। बोले क्या गलती? बोले रुचिर रूप धरि, उसने बनावटी रूप धारण किया। यही भगवान को पसंद नहीं आया। क्यों? बोले भगवान को निर्मल व्यक्ति अच्छा लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। शूर्पणखा ने कपट किया। कपट का मतलब क्या है? बोले छिपाना। कपट माने पर्दा। पर्दा लगा दो तो पीछे क्या है वो नहीं दिखेगा। तो कपट भगवान से मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही भगवान के सामने उपस्थित हो जाओ। अगर मूर्ख हो तो भगवान से कहो प्रभु मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, लेकिन जबरदस्ती कुछ बनने का प्रयास मत करो। बनावटी काम किया तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। शूर्पणखा से यही गलती हो गई कि रुचिर रूप धरि प्रभु पहीं आई, अब बोली बचन और बहुत मुस्काई। भगवान से बोली तो, लेकिन बोली कम मुस्काई ज्यादा। हर बात में हंस रही थी, ही कर रही। भगवान को यह भी अच्छा नहीं लगा। अंत में उसने फिर झूठ बोला भगवान से। अब वो गलती पे गलती करती जा रही। एक कपट को छिपाने के लिए कई कपट करना पड़ता। कपट माने झूठ। एक झूठ व्यक्ति बोल दे तो उस झूठ को सत्य बताने के लिए, सही करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भैया ऐसे लफड़े में पड़ो मत। एक ही बार सत्य बोल दो। सच एक बार कड़वा लगेगा, लेकिन वो हितकारी होगा। और एक झूठ का आश्रय लोगे तो कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, उसके बाद भी झूठ झूठ ही रहेगा, वो सत्य नहीं बन सकता। लेकिन दुर्भाग्य कि व्यक्ति को सत्य पर भरोसा नहीं होता, झूठ पर अधिक भरोसा। सोचता है सही बोलने से हमारा काम नहीं बनेगा, झूठ ही बोलने पे काम बनेगा। सत्य पर अगर भरोसा है तो फिर असत्य का आश्रय क्यों? अब आगे शूर्पणखा ने फिर गलती की। बोले क्या गलती की? एक तो कपट किया भगवान से, और फिर भगवान के सामने आई तो बोली कम मुस्कुराई ज्यादा। यह भी इसका अभिनय भगवान को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद फिर झूठ बोली भगवान से। अब क्या कहती है कि तोसम पुरुष न मोसम नारी, आप जैसा दुनिया में कोई पुरुष नहीं और मेरी जैसी कोई स्त्री नहीं। अर्थात आप भी बहुत सुंदर हो, मैं भी बहुत सुंदर हूं। ये शूर्पणखा का कहने का भाव था कि आप भी बड़े सुंदर हो, तोसम पुरुष न मोसम नारी। सुनने वाले जो भक्त थे वहां पर लखनलाल जी और जानकी जी, उन्होंने कहा ये तो ठीक ही कहती, ये शूर्पणखा ठीक बोल रही है। भगवान जैसा पुरुष तो कोई हो नहीं सकता। और इसने जो अपने विषय में कहा मौसम नारी, मेरे समान कोई नारी नहीं है, तो वास्तव में इसकी जैसी निर्लज्ज नारी तो दुनिया में कोई हो नहीं सकती, जो स्वयं आकर के अपने विवाह का प्रस्ताव करे। और शूर्पणखा ने कहा कि प्रभु आप मुझसे विवाह कर लो। अपने विवाह का स्वयं प्रस्ताव किया।
कल महाराज जी ने कहा था ना कि जिसके विवाह में कोई बिचौलिया नहीं होता वो विवाह सफल नहीं होता। शूर्पणखा और भगवान रघुनंदन के विवाह में कोई बिचौलिया नहीं था, इसलिए विवाह हुआ ही नहीं महाराज, काम बिगड़ गया, नहीं काम बना। शूर्पणखा ने स्वयं प्रस्ताव किया, विदेशी महिला है, लंका से आई है, और विदेशी महिलाओं का तो यही कल्चर है, कहीं भी कोई व्यक्ति अच्छा लग जाए तो तुरंत बोल दो आई लव यू। यही ना बोला शूर्पणखा ने, आज की भाषा में उसे ये कहो, उस जमाने की वही भाषा थी। तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी, ये विधाता ने बड़ा सुंदर संजोग बनाया है। ये झूठ बोला। और फिर कहती क्या है कि आज तक मैंने विवाह नहीं किया, ये चौथा झूठ बोला, जबकि इसका विवाह हो चुका है, इसके पति मर गए हैं और ये हजारों वर्ष की बुढ़िया है, वृद्धा है, और ब्याह करने राम जी से आ गई। महर्षि वाल्मीकि ने कहा दोनों की कुंडली मिला लेते हैं, जोड़ी बन रही है कि नहीं बन रही। 3 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने जोड़ी मिलाई। क्या मिलाई? बोले सुमुखम दुर्मुखी रामम वृत्तमध्यम महोदरी। सुमुखम दुर्मुखी, भगवान कैसे? बोले सुमुखम, भगवान का मुख अत्यंत सुंदर है, और ये बोले दुर्मुखी, इसका मुख बड़ा भयानक है। ऐसे तो ऊपर से सज धज करके हिस्नो पाउडर लगा करके आई थी माया के द्वारा, लेकिन उसका वास्तविक रूप महर्षि वाल्मीकि को मानो दिख रहा था। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि सुमुखम दुर्मुखी राम, भगवान का सुंदर मुख, और ये दुर्मुखी, इसका मुख कितना भयानक। वृत्त मध्यम महोदरी, और राम जी का पेट वृत्त मध्यम, राम जी का जो पेट है ना वो मध्यम, वो अनुकूल है। वृत्त मध्यम अर्थात सिंह की कटी के समान भगवान की कमर है। जैसे शेर की कमर पतली होती, शेर का आगे का शरीर बड़ा होता है लेकिन पीछे कमर पतली होती, तो सिंह की कटी के समान भगवान का कमर मध्य भाग वृत्त मध्यम। और इसका कैसा है? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं महोदरी, नगाड़ा जैसा पेट, बड़ी मोटी कमर। भगवान कहते हैं जोड़ी नहीं बन रही। फिर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं विशालाक्षम विरूपाक्षी, राम जी के नेत्र बड़े सुंदर हैं, विशाल हैं, और इसके नेत्र बड़े बड़े भयानक हैं। सुकेशम ताम्रमूर्धजा, सुकेशम ताम्रमूर्धजा, राम जी के केस बड़े सुंदर हैं, बाल बड़े सुंदर हैं, और इसके बाल बोले ताम्रमूर्धजा, तांबे के तार जैसे कड़े कड़े, और तांबे का रंग जैसा लाल लाल होता है वैसा ही, ब्राउन कलर। जैसे आजकल लोग बार रंग लेते हैं, वो उत्तम नहीं माना जाता। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि जब लंका कांड में युद्ध होने लगा तो लंका की राक्षसियों ने शूर्पणखा से कहा कि तेरे कारण ही ये सब अनर्थ हुआ, तू न वहां जाती, न तेरी नाक कटती, न इतना बवाल होता, न राक्षस मारे जाते, और इस बुढ़ापे में तेरे बाल सफेद हो गए, बलिनी श्वेत मूर्धजा, तुम्हारे बाल श्वेत हो गए और तू ब्याह करने की लालसा में गई थी, उसी का ये दुष्परिणाम था। तो लंका में शूर्पणखा को वहां की राक्षसियों ने श्वेत मूर्धजा कहा कि तुम्हारे बाल श्वेत हैं, लेकिन राम जी के पास जब आई थी तब इसके बाल का वर्णन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ताम्र मूर्धजा, तांबे के रंग के इसके बाल हैं, लाल रंग के। इसका मतलब बाल तो सफेद ही थे लेकिन इसने कलर किया था। यही ना सिद्ध होता कि आखिर जब वहां पर इसके सफेद रंग के बाल का वर्णन है तो यहां लाल रंग के कैसे हो गए? इसका मतलब सब कुछ बनावटी था। बनावटी वेश बना करके आई और कहती है कि मुझसे विवाह कर लो, आज तक मैं कुंवारी हूं। राम जी तो सब जान गए। राम जी ने अपना परिचय दिया। राम जी ने कहा मैं एक पत्नी व्रत हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता। मेरे भाई लक्ष्मण के पास चली जाओ, अगर वो विवाह कर लें तो उनसे कर लो। तुरंत वो लक्ष्मण जी के पास चली गई, क्योंकि उसके हृदय में राम जी के प्रति प्रेम नहीं था। प्रेम होता तो वो कहती नहीं, हम तो आपसे ही करेंगे और किसी से नहीं करेंगे।
और ऐसी जिद कर लेती तो शायद हमारे दयालु राम जी दया कर देते। वो तो सर्व समर्थ हैं, उनके लिए क्या असंभव है, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ है। वो 1000 विवाह कर लें, कुछ भी करें, उनके लिए तो सब अच्छा ही है, तो भगवान। लेकिन शूर्पणखा ने तुरंत अपना निर्णय बदल दिया, क्योंकि उसके अंदर प्रेम तो था नहीं। प्रेम और भोग में यही अंतर है। भोग में एक बुभुक्षा होती है, भूख होती है, वो भूख मिट जाएगा। भगवान के सौंदर्य को देख करके भोग की भूख थी उसे। प्रेम होता तो वो कहती नहीं, मैं तो आपके चरणों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी के पास चली जाओ, तो वहां चली गई। लक्ष्मण जी से कहा आप विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने सोचा ऐसी स्त्री से विवाह करने पर सुख नहीं हो। लक्ष्मण जी ने कहा देखो मैं जानता हूं तुम स्वतंत्र रहने वाली स्त्री हो, तुम किसी के नियंत्रण में नहीं रह सकती, क्योंकि स्वतंत्रता तुमको प्रिय है, और मुझसे विवाह करोगी तो तुम परतंत्र हो जाओगे। शूर्पणखा ने कहा क्यों? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ये तो मेरे जो प्रभु हैं, मैं इनका दास हूं, मैं तो स्वयं परतंत्र हूं, और जब तुम मेरी पत्नी बनोगी तो तुम मेरे परतंत्र हो जाओगे। तो कथम दासस्य मे दासी भार्याम भवितुमिच्छसि। मुझ दास की भार्या बनोगी तो तुम दास की दासी बनोगी, तो तुम्हें तो जीवन में कभी स्वतंत्रता का अनुभव होगा नहीं। इसलिए मैं जानता हूं तुमको स्वतंत्रता प्रिय है, और तुम्हारा विवाह किसी स्वतंत्र पुरुष से हो तभी तुम्हारा भला होगा, क्योंकि तुम स्वतंत्र और तुम्हारा पति भी स्वतंत्र। तो ये जो है ना, ये परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ये परम स्वतंत्र है, इन्हीं के पास जाओ, मेरे पास तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। और भगवान के पास भेज दिया। फिर भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तो एक पत्नी व्रत हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता। तो शूर्पणखा ने कहा मैं जान गई कि आप विवाह क्यों नहीं करना चाहते। जान गई वो कि आप विवाह क्यों नहीं करना चाहते। उसने कहा कि आपके साथ आपकी पत्नी सीता है, इसीलिए आप इनसे डरते हो, इसीलिए आप मुझसे विवाह नहीं कर रहे हो। तो इनकी चिंता मत करो, आप मुझसे विवाह करो, इनको तो मैं खा जाऊंगा, हाँ खा के खत्म कर दूंगा, और ये तुम्हारे भाई लक्ष्मण अगर विरोध करने आए तो इनको भी मैं खा जाऊंगा। राम जी ने कहा जो मेरे भाई को खा जाए, मेरी पत्नी को खा जाए, तो वो तो मुझे भी खा सकती है, और ऐसी स्त्री से विवाह करना तो बड़ा खतरनाक है। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया, साफ करो इसकी नाक का। लक्ष्मण जी ने अपना काम किया। लक्ष्मण जी ने कहा आओ हम विवाह करने को तैयार हैं, इधर आओ। बुला लिया राम जी के सामने से। बोले तुम विवाह करोगी ना? बोले हाँ। बोले ठीक, हम तैयार हैं, और चलो हमारा तुम्हारा विवाह हो जाए। शूर्पणखा ने कहा ठीक है आप ही से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो विवाह ही करना है, किसी से भी हो, आपसे हो चाहे इनसे हो। लक्ष्मण जी महाराज उसको किनारे लेकर के गए। लक्ष्मण जी ने सोचा कि प्रभु ने कहा है नाक कान दोनों काट लेना, अगर इसका कान मैं पहले काटूंगा तो ये भाग जाएगी, नाक नहीं कटाएगी, और अगर मैं नाक काटने के चक्कर में पड़ा तो नाक कटने के बाद ये भाग जाएगी, कान नहीं कटाएगी। और प्रभु ने कहा नाक कान काट लेना। तो 2 कान 1 नाक, तीनों एक साथ कैसे कटे? कौन युक्ति लगाई जाए? कौन ऐसी मशीन हो कि एक ही बार में तीनों खच्च से निकल जाए? तलवार से भी काटेंगे तो पहले एक कान काटो, फिर दूसरा कान काटो, तब नाक काटो, या तो पहले नाक काटो फिर कान काटो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु की आज्ञा है और आज्ञा तो पालन करनी है। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा इधर आओ, तुम विवाह करना चाहती हो? बोले हाँ। बोले तो विवाह में कुछ विधि होती है। शूर्पणखा ने कहा क्या विधि? लक्ष्मण जी ने कहा दूल्हे के सिर पर मोर रखी जाती है और कन्या के सिर पर मोर रखी जाती है, तब दोनों का विवाह होता है। और ये मोर यहां कहीं मिलेगी नहीं, ये पाग कहीं मिलेगी नहीं, यहां जंगल में बनाना पड़ेगा। शूर्पणखा ने कहा कैसे बनेगा? लक्ष्मण जी ने कहा फूल पत्तियों से और तिनकों से लेकर के बना करके सजा के तैयार करेंगे। तो बोले बना लो, अपने लिए भी बना लो, मेरे लिए भी बना लो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हारे सिर की नाप लेनी पड़ेगी। हाँ नाप से रहे तो ठीक है, नहीं तो गिर जाएगी, मोर ठीक से बैठेगी नहीं। बोले तो नाप ले लो। तो लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार निकाली महाराज, वो लप लप करती तलवार बड़ी,
और उस तलवार के धार को नीचे किया और पीछे से ला करके मोड़ करके यहां तक, तलवार तो घूम जाती थी, उसी तलवार को घुमा करके नापा। बोले यहां फीता उता तो है नहीं, इसी से नाप लेते हैं, उसी हिसाब से बना ले। शूर्पणखा ने कहा नाप लो। तो तलवार की धार को लक्ष्मण जी ने नीचे किया और यहां से यहां तक मिलाया और कहा ये साइज ठीक है। शूर्पणखा ने कहा हाँ ठीक है। लक्ष्मण जी ने कहा तो फिर इसी को हम फाइनल करते हैं। बोले ठीक है। फिर लक्ष्मण जी ने मारा खच्च से एक ही बार में नीचे, तो नाक कान साफ, नाक कान कट गया। फिर तो शूर्पणखा चिल्लाई महाराज। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीने, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दे, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दे, हाँ मनो चुनौती दे। मनो चुनौती दे। नाक कान शूर्पणखा का जब कट गया तो नाक कान बिनु भई, नाक कान बिनु भई बिकरारा, नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु सब सैल के रुके धारा, जनु सब सैल के रुके धारा, जनु सब सैल के रुके धारा। शूर्पणखा की नाक कट गई, कान कट गया। अब महाराज वो चिल्लाती हुई भगी। ननाद विविधान नादान यथा प्राविशितो यदः, जैसे वर्षा ऋतु में बादल गरजते हैं उसी प्रकार गर्जना करती हुई घनघोर जंगल की ओर भाग गई। और भाग करके पहुंची कहां? बोले खरदूषण के पास। अपने भाई खरदूषण के पास जनस्थान में पहुंच करके उसने कहा कि धिक्कार है तुम्हारे बल को, पौरुष को। तुम्हारी बहन की नाक कट गई और तुम अभी चैन से सो रहे हो। खरदूषण ने पूछा तुम्हारे नाक कान को किसने काटा? तो शूर्पणखा बताने लगे। आपको बताऊं कि शूर्पणखा के हृदय में भगवान रघुनंदन का सौंदर्य ऐसा रच बस गया था कि नाक कान कटने के बाद भी वो भूल नहीं पाई। उसको राम जी की याद आ रही। इस बात का स्मरण करके वृंदावन की गोपियां धन्य हो जाती हैं। वृंदावन की गोपियां कहती शूर्पणखा बहुत अच्छी थी। क्यों? बोले राम जी के रूप को देख करके मोहित हो गई। कौन ऐसा होगा जो भगवान के रूप को देख करके मोहित न हो जाए? वो अभागा होगा, वो पत्थर होगा, वो पाषाण हृदय होगा जो भगवान के सौंदर्य को देख करके मोहित न हो जाए। शूर्पणखा मोहित हो गई, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो भगवान के सौंदर्य की विशेषता है। और उसके बाद देखो नाक कान कटने के बाद भी शूर्पणखा क्या कहती है? खरदूषण ने पूछा किसने तुम्हारा नाक कान काटा? तो शूर्पणखा कहती जिसने हमारा नाक कान काटा वो बड़े सुंदर हैं। सबसे पहले यही कहा कि तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। कोई पुरुष कितना भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन किसी स्त्री का नाक कान काट ले तो स्त्री क्या कहेगी? कोई पूछेगा तुम्हारा नाक कान किसने काटा? तो पुरुष कितना भी सुंदर न हो, कितना भी सुंदर क्यों न हो, वो स्त्री यही कहेगी कि उस लुच्चे ने, उस लफंगे ने, उस दुष्ट ने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, मेरा नाक कान काटा। उसके लिए वो अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी। लेकिन नाक कान कट जाने के बाद भी शूर्पणखा कहती तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णा जिनांबरौ। जिन्होंने मेरे नाक कान को काटा वो जवान हैं, सुंदर हैं, सुकुमार हैं, बलिशाली हैं, उनके नेत्र तो कमल के समान हैं, आजान बाहु हैं, पवित्र आहार करते हैं, तपस्वी हैं, आचरण संपन्न हैं। इस प्रकार भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करती रही शूर्पणखा। खरदूषण ने कहा चलो चलते हैं। पहले तो खरदूषण ने 14 राक्षसों को भेजा। उन 14 राक्षसों को राम जी ने मार दिया। उसके बाद 14,000 राक्षसों को लेकर के खरदूषण आया।
शूर्पणखा ने कहा चलो मैं बताती हूं वो कहां है। आगे आगे शूर्पणखा चल रही थी। शूर्पणखा को आगे लेकर खरदूषण राम जी के पास युद्ध करने के लिए आते हैं। कहते हैं कि ये यात्रा उसी समय अमंगल हो गई। नक्कटी शूर्पणखा जिस यात्रा में आगे आगे चल रही है उस यात्रा का मंगल कहां होगा। शूर्पणखा को आगे करके खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर के आए। आने पर राम जी को जब खरदूषण ने देखा तो देखते ही खरदूषण का मन बदल गया। खरदूषण ने अपने मंत्री से कहा देखो भाई, हम तो युद्ध करने आए थे इनको मारने के लिए, लेकिन इनको देखने के बाद हमारा मन बदल गया। क्यों बदल गया? मारो इनको। तो खरदूषण ने कहा आए तो थे मारने के लिए, लेकिन इतने सुंदर हैं कि इनको देख करके अब इनको मारने का मन नहीं करता। यही खरदूषण ने कहा। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि इन्होंने मेरी बहन को कुरूप कर दिया है, नाक कान काट लिया, फिर भी ये वध के लायक नहीं, इनको मैं कैसे मारूं। तो मंत्री ने कहा फिर इतनी दूर आए तो अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो लौट करके जाना ठीक नहीं। तो खरदूषण ने कहा एक काम करो, जा करके उनसे कह दो कि हम तो मारने के लिए तुम्हें आए थे, लेकिन हम मारेंगे नहीं, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम अपनी पत्नी को यहां छोड़ दो और तुम दोनों भाई यहां से चले जाओ। खरदूषण के मंत्री ने आकर के भगवान से कहा कि मेरे महाराज ने कहा है पत्नी को यहां छोड़ो और तुम लोग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तो राम जी ने कहा तुम्हारे जैसे दुष्टों को तो मैं खोजता ही रहता हूं, आओ युद्ध करो। और फिर भगवान ने खरदूषण को ललकारा। 14,000 राक्षसों के सहित खरदूषण, त्रिशिरा, ये तीनों राक्षस राम जी से युद्ध करने आए और भगवान ने अकेले उतने राक्षसों से युद्ध किया और सबको मार करके राम जी ने समाप्त कर दिया। कैसे? बोले भगवान ने ऐसी माया फेरी कि जितने राक्षस थे सब एक दूसरे को राम जी के रूप में दिखाई पड़ने लगे। अब जितने राक्षस हैं वो अपने बगल वाले को देखते हैं तो उसको लगता है अरे तो राम है, बगल वाले से ही लड़ने लगा, मारो इसको, वो उसको मारे, वो उसको मारे। सब एक दूसरे को राम के रूप में देखने लगे और एक दूसरे से आपस में ही लड़ करके 14,000 राक्षस मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्य मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक करो। सूर्य मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक करो। देखई परस पर राम करी, संग्राम रिपुदल लरि मरो। देखई परस पर राम करी, संग्राम रिपुदल लरि मरो। सूर्य मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक करो। सूर्य मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक करो। सूर्य मुनि सभय, सूर्य मुनि सभय, सूर्य मुनि सभय। देखहि परस्पर राम, करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। आपस में ही संग्राम करके सभी राक्षस मर गए। शूर्पणखा वहां से भाग गई और अकंपन नाम का एक राक्षस बच गया था, वह भाग करके लंका पहुंचा। अकंपन रावण के सामने पहुंचा तो थर थर कांप रहा था। रावण ने कहा अरे अकंपन, तुम्हारे अंदर कंपन हो रहा है, तुम कांप रहे हो, तुम्हारा नाम तो अकंपन है, तुम्हें कांपना नहीं चाहिए और तुम थर थर कांप रहे हो, क्या बात है? अकंपन ने सारा वृत्तांत बताया।
कि जनस्थान में रहने वाले सभी राक्षस मारे गए। रावण ने कहा तुम बच करके कैसे आए? बोले बचते तो हम भी नहीं, राम जी मार देते, लेकिन बचने के लिए मैंने माया के द्वारा स्त्री का रूप धारण कर लिया और स्त्री समझ करके राम जी ने मुझे छोड़ दिया तो मैं बच गया। और अगर उन्हें मारा नहीं गया तो पृथ्वी के कोई भी राक्षस बचेंगे नहीं। रावण ने कहा क्या करना चाहिए? अकंपन ने कहा उनको मार पाना असंभव है। रावण ने कहा कोई उपाय, कोई युक्ति? तो अकंपन ने कहा एक युक्ति है, उनके साथ जो उनकी पत्नी सीता हैं उनका हरण कर लो, और सीता के वियोग में वो इतने दुखी हो जाएंगे कि रो रो करके दर दर भटकते भटकते वो स्वयं कमजोर हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे, सामर्थ्यहीन हो जाएंगे, और तब हम उनको मार सकते। यही एक उपाय है कि सीता जी का हरण कर लिया जाए। अकंपन ने योजना बताई, रावण ने तैयारी की और रावण मारीच के पास पहुंचा और मारीच से कहता है कि इस सीता हरण के कार्य में तुम मेरा सहयोग करो, तुम माया मृग बन जाओ। राम जी का नाम सुनते ही मारीच ने कहा तुम स्वे सुदारे सुरमस्व नित्यम, अरे लंकेश तुम अपनी पत्नी के साथ लंका में रमण करो और राम जी को जंगल में रहने दो, इस चक्कर में तुम मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारे पूरे वंश का विनाश हो जाएगा। मैं जानता हूं जिस व्यक्ति ने तुमको इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया है वो तुम्हारा शत्रु होगा, क्योंकि वो तुम्हारा विनाश चाहता है। राम साक्षात धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, और उनसे युद्ध करके तुम जीत नहीं पाओगे, विजयी नहीं हो पाओगे, इसलिए ये कार्य तुम छोड़ दो। मारीच के समझाने पर रावण लौट करके चला आया और रावण ने सीता हरण की योजना छोड़ दी, ठंडे बस्ते में डाल दिया उसे। लेकिन तब तक शूर्पणखा पहुंच गई और शूर्पणखा ने रो रो करके रावण से कहा तुम्हारे कारण ये मेरी दुर्दशा हुई। रावण ने कहा तुम्हारी नाक कान को किसने काटा? शूर्पणखा ने कहा जनस्थान के राक्षसों को जिसने मारा उसी ने काटा। ले तो तुम्हारे नाक कान को उन्होंने क्यों काटा? अब शूर्पणखा क्या जवाब दे? अगर शूर्पणखा कहती कि मैं विवाह करने गई थी तो रावण डांटता, बोले तुमने गलती की, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो शूर्पणखा ने कहा कि उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, उस स्त्री को देख करके मेरे मन में आया कि ऐसी स्त्री तो मेरे भाई के पास होनी चाहिए और वो लंका की पटरानी बने, इसलिए मैं उसी को लेने गई और उसी को लेकर के आना चाहती थी, लेकिन इसी चक्कर में हमारी नाक कट गई। तो ये जो कुछ हुआ ये तुम्हारे कारण हुआ, सारा अपयश रावण के ऊपर डाल दिया कि तुम्हारे कारण ये सब हुआ और इस कार्य का बदला आपको लेना चाहिए। और रावण को शूर्पणखा ने उकसाया और रावण सीता हरण करने के लिए फिर चल पड़ा और आकर के मारीच से कहता है कि इस कार्य में सहयोग करो। मारीच ने फिर मना किया। रावण ने कहा अगर इस कार्य में तुम सहयोग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मारीच ने कहा अगर मैं मृग बन करके गया तो राम जी मुझे मार देंगे, क्योंकि बक्सर में तो एक बार उन्होंने छोड़ दिया था विश्वामित्र जी के यज्ञ में। सतयोजन का सागर पारा। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आज
परम सौभाग्य का विषय कि इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के समापन सत्र में परम श्रद्धेय पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज हमारे आपके बीच में विद्यमान हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य कि कार्यक्रम के समापन में आशीर्वाद देने के लिए पूज्य महाराज श्री पधारे। आज अंतिम सत्र है, कथाएं बहुत शेष हैं, संपूर्ण कथाओं को तो मैं सुना नहीं पाऊंगा, अब केवल औपचारिकता ही बची हुई है। तो शूर्पणखा के कहने पर रावण ने सीता हरण की योजना बनाई और जानकी जी का हरण किया, और जानकी जी का हरण ही रावण के मरण का कारण बन गया। रावण का मरण क्यों बोले, जानकी हरण ही रावण के मरण का हेतु बन जाता है। और भगवान के अवतार का प्रयोजन भी यही था, असुरों का संहार। असुरों के संहार के लिए, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए ही भगवान अवतरित हुए। तो सीता जी को कारण बना करके भगवान ने असुरों का संहार किया, रावणादि असुरों का वध किया और लंका विभीषण को सौंप दी। बानरों से मैत्री करके बानरों के ऊपर भी भगवान ने कृपा की है। और इस प्रकार इन सारे कार्यों को संपन्न करके भगवान जब अयोध्या लौट करके आते हैं तो अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के 11,000 वर्ष तक भगवान ने प्रजा का पालन किया है। यही राम कथा है। आसाद्य नगरीम दिव्याम अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय रामभद्राय मंगलम। भगवान अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होकर प्रजा का पालन करते हैं। और भगवान ने 11,000 वर्ष तक क्या किया, बोले जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, राम जी ने वही 11,000 वर्ष तक करके दिखाया। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि अपने अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्म के द्वारा परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। स्वकर्ममपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि, अपने कर्म को देखकर व्यक्ति को कभी विचलित नहीं होना चाहिए। अपना स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है, यही भगवान ने गीता में अर्जुन को समझाया। और यही काम भगवान ने 11,000 वर्ष तक सिंहासन पर बैठ करके किया। चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे निवोक्षति। 11,000 वर्ष तक चारों वर्ण के लोगों को भगवान ने अपने आचरण के द्वारा उपदेश दे करके लोगों को उनके उनके धर्म में नियुक्त किया। और लोग अपने अपने धर्म का पालन करते और निज धर्म का पालन करने से उन्हें वैराग्य होता, और वैराग्य होने पर संसार से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति निज निज धर्म निरत श्रुतिनी की, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुराग। यही राम कथा का सार है। आगे के कार्यक्रम की सूचना हमारे पूज्य महाराज श्री देंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम।